नमस्कार दर्शकों। यूं तो महाभारत शब्द का नाम आते ही सामने श्री कृष्ण, द्रौपदी और अर्जुन का ख्याल आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीन लोगों की वजह से महाभारत का स्वरूप बदल गया था? तो चलिए अब जानते हैं किस तरह राजा शांतनु के कारण कौरव और पांडवों के कुल का प्रारंभ हुआ और किन तीन शर्तों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली शर्त, इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीची कर ली, किंतु महाभीष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हें अप्रिय करेगी। इस प्रकार महाभीष का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये बात सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा उसका मैं क्या करूंगी। इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया। तब भी राजा शांतनु ने ये नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से नहीं रहा गया और उन्होंने गंगा से कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। ये 7 पुत्र 7 वसु थे जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे। मैंने उन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और 8वां वसु अब आपके हवाले। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्गलोक चली गई और राजा शांतनु अकेले हो गए। दर्शकों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस दूसरी शर्त की कहानी। फिलहाल सभी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें।